कल हिंदुस्तान आपसे कहता जी हम नहीं खेलते आपके साथ, पैसा आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान आईसीसी और आईसीसी आपको पाकिस्तान आता है, कल कहते नहीं देते पैसा आईसीसी को, जी हम नहीं देते, क्या कर लेंगे आप? रेवेन्यू स्ट्रीम कहां से लाएंगे हम बच्चों कहां से पैसा बना के देंगे? उनकी जो मैच फीस है वो काट के जो है वो कितनी कर दी गई है, 10,000 रुपीज। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया है, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ। और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से के अंदर ये बहस चल रही थी कि भारत जो है वो क्यों मुसलसल पाकिस्तान को जो है वो इग्नोर कर रहा है। हमने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया कि जी आईसीसी के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान के पीसीबी को इनवाइट ही नहीं किया गया। हम समझ रहे थे हमारी हुकूमत नहीं गई, पता ये चला है पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया। यानी शायद बनाने की कोशिश करें पीसीबी, बट कोई उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेशनल टी20 कप को अब ट्रीट किया जाएगा एज अ टैलेंट हंट। सो टैलेंट हंट में आपकी पर्क्स सारी कम हो जाएंगी, विच मीन्स के आपके पैसे, आप पहले ही हमने बात कर ली कि क्या होगी, मैच फी वो कम हो जाएगी, आपकी जो होटलिंग होगी वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड हो जाएगी, आपकी जो इंटर सिटी अगर ट्रैवलिंग होगी वो सारी ट्रेन से हो जाएगी, और आपकी होटल से स्टेडियम तक की जो ट्रेनिंग होगी वो ट्रैवलिंग होगी वो एक 15 सीटर में हो जाएगी। सो ये सारी चीजें। और टैलेंट हंट हमेशा से मेरा तो यही मानना रहा है कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, आपको अगर पसंद नहीं भी, अगर कोई इंसान अच्छी चीज कर रहा है तो आप उससे सीखें। और अगर आपको वो इंसान पसंद है तब भी अगर आप चाहते हो कि अच्छी चीज करे तो उससे सीखें, और अगर वो बुरी चीज कर रहा है तो उसको बताएं। अगर हम बात करें क्रिकेट की, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पड़ोसी भारतीय टीम इस वक्त दुनिया के अंदर डोमिनेट कर रही है। एक टाइम था लोग कहते थे माइटी ऑस्ट्रेलिया, अब माइटी इंडिया कहा जाएगा। क्यों? जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बैक टू बैक आईसीसी ट्रॉफीज जीता तब से वो डेंजरस टीम बनी ना। अब 45 करोड़ इंडियन, 45 करोड़ इंडियन, 45 करोड़, ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए पाकिस्तान के। ये नुकसान हुआ है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को और लॉर्ड्स को, क्योंकि यहां पर इंडियन टीम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में नहीं है। भैंस की टांग खुद तो पैसा कमा रहे हैं इंडिया वाले, लेकिन साथ में साथ जहां पर दुनिया में खेल रहे हैं उन सबको पैसा कमा के दे रहे हैं। काहे को मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान हिल गया कि भैंस की टांग एक मैच में ना होने से, एक मैच की वजह से यहां पर डब्ल्यूटीसी में 45 करोड़ इंडियन रुपीस का लॉस हुआ है। कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये बात कुछ समझ से परे है। आप खुद सोचिए कि 45 करोड़ कमाने में लोगों को 45 साल से ज्यादा वक्त लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। दोस्तों आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी होने के बाद से पाकिस्तान को तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा का चूना लग गया है, और इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जो चूना लगवाने में वो पाकिस्तान क्रिकेट का जाता है। जिस तरह से पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा है कुछ सालों में, उससे उनको क्रिकेट को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब उनके जो $30 पे मैच खेलने लग जाएंगे, यानी $30 पर मैच उनको फीस दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट, नेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट की नहीं बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट की तो और भी इससे कम होगी, लेकिन जो नेशनल प्लेयर है वो $30 से भी कम में क्रिकेट खेलने के लिए राजी होंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है। आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक शर्मनाक हार के बाद से पाकिस्तान में क्रिकेट में प्रेमियों को देखने का स्टेडियम मन नहीं कर रहा है, और आपने देखा भी होगा कितने कम लोग आते हैं आजकल चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में देखने के लिए, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नीचे चली गई है पाकिस्तान क्रिकेट। चलिए देखते हैं इसके पर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूले, साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले यार। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि क्रिकेट के अंदर जितना पैसा है वो बीसीसीआई कंट्रोल करता है, एक बड़ा चंक बीसीसीआई कंट्रीब्यूट करता है उस पैसे का, और उस पैसे की वजह से बीसीसीआई ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है। ये बात किस हद तक सच है, किस हद तक हकीकत है, और पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो इसके ऊपर ठुन क्यों करते हैं। सर, जो टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसका फाइनल कब है? जून में, ऐसे ही है, लॉर्ड्स में खेला जाएगा 11 से 15। सर, उस मैच को डज लगी है 4 मिलियन पाउंड्स की। लॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स को 4 मिलियन पाउंड्स की, जिसे कहते हैं, फटक पड़ी है। क्यों? फाइनल में इंडिया नहीं है। ये मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं, और ये रिपोर्ट सारे मेजर, जिसे कहते हैं, न्यूज आउटलेट्स, उन्होंने कवर की हुई है। मिले, आपको मालूम है सबसे ज्यादा पैसे जो है वो इंडिया की टीम को मिले हैं, जो कि डिजर्व भी करते हैं भाई। आपको मालूम है चैंपियन बने हैं, तो इनको जो है वो विनिंग प्राइज मनी जो है मिला है भाई साहब 20 करोड़ 80 लाख रुपीस। जी हाँ, सबसे ज्यादा पैसे इंडिया की टीम को 20 करोड़ 80 लाख रुपीस मिले हैं, और सबसे कम पैसे अगर किसी टीम को मिले हैं ना, वो पाकिस्तान की टीम को मिले हैं, यानी कि होस्ट पाकिस्तान जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाने थे भाई साहब,
उसने सबसे कम पैसे जो है वो यहां पर जीते हैं भाई, जो कि टोटल जो है वो 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस है। कितने? 1 करोड़ और 20 लाख रुपीस। सारी डिटेल में आपको बता देता हूं और उसके बाद बात करते हैं भाई साहब कि पीसीबी को क्या जो है वो नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ और बीसीसीआई ने कितना बड़ा फायदा उठा लिया है भाई। तो अब जो है बीसीसीआई को जो है वो 20 करोड़ 80 लाख रुपीस जो है प्राइज मनी मिला है। उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम रनर अप थी, आपको मालूम है, और न्यूजीलैंड को 10 करोड़। और रिपोर्ट ये बताती है सर कि होम ऑफ क्रिकेट को तकरीबन 4 मिलियन पाउंड्स का खसारा होगा। इन्होंने किया क्या? लॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने ना एंटिसिपेट किया बीजीटी से पहले कि यार टीम इंडिया तो फाइनल में आ ही जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। तो इन्होंने, और क्योंकि पहले 2 फाइनल टीम इंडिया आ चुकी है ना, पहली दफ़ा भी वो आए थे, वो न्यूजीलैंड से हार गए थे, दूसरी दफ़ा वो आए, वो ऑस्ट्रेलिया से हार गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और बीजीटी से पहले तकरीबन टीम इंडिया मतलब 70-80% कन्फर्म था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। लॉर्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने क्या किया? इन्होंने प्रीमियम रेट्स के ऊपर टिकट्स बेचे, मैच टिकट्स प्रीमियम रेट्स के ऊपर, हाईएस्ट रेट्स के ऊपर, क्योंकि इनको था कि जो इंडियन ऑडियंस है वो लेगी टिकट्स भाई, मतलब यूके के अंदर और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ठीक ठाक किस्म की इंडियन पॉपुलेशन है और क्रिकेट को पसंद भी करते हैं। तो इन्होंने एंटिसिपेट किया कि इंडिया फाइनल में होगा। भाई साहब लूटो कानून का खजाना, भैंस की आंख, बढ़ गए एथिक्स, मोरालिटी, बेचो महंगे टिकट्स, इंडियन क्रिकेट फैंस ले लेंगे, पैसा छसा है उनके पास। इन्होंने इस एंटिसिपेशन के साथ ना टिकट्स प्रीमियम प्राइस के ऊपर बेचे और इनके बिके भी, इनके टिकट्स बिके भी कुछ। अब जब इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो इंडियन क्रिकेट दुनिया में नंबर 1 क्यों है, उसके बहुत सारी रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है अच्छी क्रिकेट, दूसरी सबसे बड़ी रीजन है पॉपुलेशन, तीसरी सबसे बड़ी रीजन है कि भाई पैसा ये इंडिया के पास था, है और रहेगा। और मुझे लगता है कि दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, तो क्योंकि इनके पास पब्लिक ज्यादा है, इनके पास वॉच टाइम ज्यादा है, इनके पास फैंस ज्यादा है, तो पूरी दुनिया इन्हीं के पीछे भागती है कि भैया कोई और हो ना हो, देखो भाड़ में जाए यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, न्यूजीलैंड क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट, अफ्रीकी क्रिकेट, अपने को चाहिए इंडियन क्रिकेट। अब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ऑफिशियल रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि जो स्पॉन्सरशिप होती है, या जब कह लो बाउंड्री क्वेश्चन के पास वो जो एक रखे होते हैं, लिखे होते हैं, पहले सहारा का होता था, पता नहीं किस किस का होता है, 1xBet का होता था, और उसके अलावा ड्रीम 11 का होता था, तो जो पोस्टर्स लगते थे उनका भी पैसा लॉर्ड्स को जाता था। और दूसरा व्यूअरशिप, इंडिया के मैच देखने से जो लॉर्ड्स की व्यूअरशिप होती थी, क्योंकि वहां पर इंडिया जब मैच खेलता है जाहिर सी बात है फिर उसको कवरेज ज्यादा मिलती है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा होता है कि भाई लॉर्ड्स में इंडिया खेल रहे हैं, तो पीछे आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी इश्तिहारात एड्स होते हैं, वो सारे आपके चल रहे होते हैं। उसके अंदर टोटल ओवरऑल मिलाए तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने ये बात ऑफिशियल की है कि पिछली बार से, क्योंकि 2023 का जो WDC फाइनल खेला था इंडिया ने, तब से अब तक ये 45 इंडियन करोड़ रुपीस कम का रेवेन्यू है। सोचो यार, इंडिया के नाम, हालांकि अभी भी 2 दिग्गज टीम है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये दोनों फाइनल खेल रही हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जून के अंदर जो है फाइनल होना है, और इस फाइनल को कराने के लिए आईसीसी भरपूर कैंपेन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं, टीम बबूमा अपनी तैयारी कर रहा है। भारत की टीम वाले काम कर रही है। पहले इंडिया की टीम अच्छी होती थी, ट्रॉफी नहीं जीतती थी, अब भारत की टीम ट्रॉफी जीतने लग गई है। 9 महीनों के अंदर वो 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत गए हैं, और अगले मेरा ख्याल है कि 8 महीनों के बाद दोबारा से आईसीसी इवेंट है, वो भी वो फेवरेट है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उनके अपने घर के अंदर है, तो वो भी वो जीत सकते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि इस वक्त माइटी इंडिया बन चुका हुआ है। आखिर इंडिया ऐसा क्या कर रहा है जो पाकिस्तान नहीं कर रहा, और पाकिस्तानी क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट से क्या सीखना चाहिए, क्या लर्निंग लेनी चाहिए। रिजवान कहते हैं ना कि हम लर्न कर रहे हैं, तो इनसे भी तो सीखे ना, ये लोग क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। रिजवान को वैसी सीखने का बहुत शौक है, रिजवान को वैसी लर्निंग लेने का बहुत शौक है। तो रिजवान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जरा अपनी आंखों को भारतीय टीम परफॉर्मेंस के ऊपर भी डाले। आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब जो हमें उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम भी ऐसी जिसको कहते हैं ना आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करें। देखिए सबसे पहले तो मेजर चीज ये है कि ना उनका जो बोर्ड है ना वो ना। दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी खुद बात कर रहे हैं कि $10 में वो काम करने वाले हैं, $10 पर मैच, $30 पर मैच के हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगी। अभी फिलहाल में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो चुकी है टीम, और न्यूजीलैंड में भी ऐसे हैं कि अगर जीत जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर ज्यादातर वो सब IPL खेलने के लिए इंडिया आ चुके हैं, और इससे पाकिस्तान को अच्छी एडवांटेज मिलेगी, थोड़ा उनके खेल प्रेमियों के फिर अच्छा व्यवहार भी बनेगा। अगर ये मैच अगर वो गवाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के ज्यादातर प्लेयर IPL में सेलेक्ट हो रखे हैं।